Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the fourth part of our third chapter, Cyber Ethics, Crimes and Safety. And today in this chapter we have to discuss two most important terms, that is safety measures and digital footprints. Now let's begin. Well, as I told you earlier, in this chapter we have four main or basic topics that we have to discuss, out of which we have discussed two topics. That was ethics and unethical practice. अब मुझे कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स आए थे जहाँ पे कुछ बच्चों को दो टॉपिक्स में डाउट था. सम वर सेइंग कि सर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म एथिक्स एंड सम वर सेइंग कि सर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कुकीज़ कि भाई आखिर ये कुकीज़ क्या होती हैं और ये एथिक्स क्या होते हैं. तो मैं फटाफट से एक बार मैं तुम लोगों को दोनों टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ ईजी वर्ड्स में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. एज वी ऑल नो दैट फॉर एवरी एक्टिविटी, वेदर इट्स योर डे टू डे रूटीन, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी कंपनी में हो या किसी ऑफिस में हो, हर जगह हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फाइन. अभी जो रूल्स होते हैं, ये जो कंडक्ट होता है एक, जो हम लोगों को हर जगह फॉलो करना होता है, इन्हीं को हम लोग कंप्यूटर की वर्डिंग में कहते हैं एथिक्स. फाइन. इजी वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं एथिक्स का मतलब होता है कुछ वो रूल्स जो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए कोई भी काम करते टाइम. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं घर में, जैसे हम लोगों को अपने कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड वॉश करने चाहिए, या फिर हम लोगों को अपना दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली. फाइन. सो दीज आर सम कॉमन रूल्स दैट वी आर फॉलोइंग इन आवर डे टू डे लाइफ. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू स्टडी, तो भाई हम लोगों को स्टडी पे फोकस करना चाहिए. पढ़ने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं हम लोगों के लिए, लाइक हम लोगों को एक फोकस इन्वायरमेंट में बैठना चाहिए, शांत इन्वायरमेंट में बैठना चाहिए जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो. हम लोगों को टीवी या इस तरीके के अदर डिस्टर्बेंसेस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट कैन वेस्ट योर टाइम और किल योर टाइम. फाइन. सिमिलरली कंप्यूटर में जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फिर चाहे वो तुम लोग कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे हो, फाइन, या तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो, तुम लोग किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, तो हर जगह पे कुछ रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं एथिक्स. अभी जो वर्ड एथिक्स है, ये ग्रीक वर्ड से बनाया गया था, विच वॉज एथोस. एक ग्रीक वर्ड था एथोस, जिससे इस वर्ड एथिक्स को बनाया गया था. फाइन. इस ग्रीक वर्ड एथोस का मतलब था कोड ऑफ कंडक्ट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दैट्स व्हाई दीज एथिक्स आर टर्म्ड एज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव टू फॉलो. फाइन. अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर एक चीज़ में, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो या हम लोग डे टू डे लाइफ, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. तो भाई जितने भी लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग कहलाए जाते हैं अनएथिकल पीपल्स और इंडिविजुअल्स. एंड ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर डन बाय दीज अनएथिकल इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज अनएथिकल प्रैक्टिसेस. वो सारी चीज़ें जो इन अनएथिकल लोगों के थ्रू करी जाती हैं, उनको हम लोग कह देते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस, यानी वो सारी प्रैक्टिसेस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक स्कूल की बात करें, तो भाई स्कूल के कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, लाइक स्कूल में स्टूडेंट्स को टाइमली पहुंचना चाहिए, या फिर हम लोगों को अपनी डेली बुक्स एंड नोटबुक्स लेके जानी चाहिए, क्लास में किसी भी तरीके का डिस्टर्बिंग बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए. फाइन. एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. ऑल दोज रूल्स आर देयर. हम लोगों को स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी चाहिए. बट सपोज करो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. मान लो वो स्कूल लेट जा रहे हैं, या फिर वो स्कूल में किसी टाइप की डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो लोग स्कूल यूनिफॉर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली. तो ये जो उनकी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, इनको हम लोग कह देंगे इनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस. सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की, तो भाई कंप्यूटर में भी हर एक चीज़ के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जो लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं या इनको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जिसमें हम लोगों ने कुछ टर्म्स को डिस्कस करा था, लाइक हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, प्लैगरिज्म. फाइन. एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेफ्टी मेजर्स, और ये बताएगा हम लोगों को कि किस तरीके से हम लोग इन एथिक्स को फॉलो करते हैं. फाइन. अब मैंने एक लास्ट टर्न पे डिस्कस करी थी टर्म, दैट इज कुकीज़. फाइन. मैंने बताया था कि कुकीज़ भाई कुछ होता है. अभी कुकीज़ क्या होता है, मैं एक बार छोटा सा शॉर्ट इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ. वेल, फर्स्ट थिंग, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ये पूछी जाती है कभी कभी, इसलिए मैंने बता दिया था तुम लोगों को. वेल, एग्जाम में नहीं आती टर्म. कुकीज़ क्या होती है भाई, जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वेबसाइट में हम लोग लॉग इन करते हैं, और जब हम लोग वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, तो वो जो हम लोगों का आईडी और पासवर्ड होता है, उस आईडी और पासवर्ड को जो वेब ब्राउज़र होता है या जो हम लोगों की वेबसाइट होती है, वो उसको स्टोर करती है, एक फाइल के अंदर स्टोर करती है. कहाँ स्टोर करती है भाई, आईडी पासवर्ड को हम लोग एक फाइल के अंदर स्टोर करती है, और उस फाइल को भेज देती है वेबसाइट के पास. जैसे मान लो तुम फेसबुक लॉगिन कर रहे थे और तुमने फेसबुक में जाकर अपना आईडी और पासवर्ड टाइप करा, तो जो तुम्हारा आईडी और पासवर्ड था क्या होगा भाई, ये एक कुकी में स्टोर हो जाएगा, एक फाइल में स्टोर हो जाएगा, और वो फाइल पहुंच जाएगी फेसबुक वेबसाइट के सर्वर पे, जहाँ पे फेसबुक वेबसाइट चेक करेगी क्या तुम एक्चुअल यूज़र हो या नहीं हो, और उस बेसिस पे वो डिसाइड करेगी कि तुम्हारा अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है.
फाइन। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज दैट कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती से इन कुकीज़ को डिलीट करना भूल जाते हैं, जिस वजह से अगर कोई अदर इंडिविजुअल हमारे पीसी को एक्सेस कर रहा है तो वहाँ से हम लोग की कुकीज़ को वो स्टील कर सकता है और इससे हम लोग का अकाउंट भी हैक हो सकता है। दैट्स वाई दीज कुकीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हम लोगों को टाइमली अपने कंप्यूटर में से हिस्ट्री को और कुकीज़ को डिलीट करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं भाई आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये हम लोगों की डे टू डे लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। दैट इज सेफ्टी मेजर्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। वो सारी स्टेप्स जो हम लोगों को बचाएंगी सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज से या किसी भी तरीके की हैकिंग या फिशिंग से। फाइन, अभी हम लोग उन सारी स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव बिकम अ नेसेसिटी ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे, as we are used to accomplish most of our work on computers or computing devices equipped with internet facility. well, आज की डेट में हम सबके लिए कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस बन गया है। हम लोग अपनी सारी एक्टिविटीज़ को इफ़ इन केस आई टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस और पेंडेमिक, तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स मॉर्निंग में उठते हैं, अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं, ग्रुप्स को ओपन करते हैं, वहाँ बच्चे अपने कमेंट्स पोस्ट करते हैं, अपनी क्वेरीज डालते हैं। सेम थिंग इज विद द स्टूडेंट्स। बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, अपने फ़ोन में क्या करते हैं, जाकर के व्हाट्सएप में नोट्स देखते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। फाइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को हम लोग यूज़ करते हैं। इट मीन्स आज की डेट की अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम हो या अगर वो कोई और सिस्टम हो, तो सारे के सारे सिस्टम्स इस इंटरनेट से और कंप्यूटर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई जो हम लोगों का डेटा है उस पर वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल बनता जा रहा है हम लोगों के लिए। बट देर आर मेनी थ्रेट्स एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट which can cause serious damage to us if we are not careful. अब यहाँ पे भाई ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं या चीज़ें हैं जो हम लोगों के डेटा को लीक कर सकती हैं, उसको स्टील कर सकती हैं, या फिर दे कैन ऑल्सो डिस्टर्ब आवर थिंग्स, दे कैन ऑल्सो डैमेज आवर प्राइवेसी। दैट्स वाई दीज ऑल थिंग्स ऑन इंटरनेट आर वेरी डेंजरस ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। फाइन, तो भाई इंटरनेट पे अवेलेबल बहुत सारी चीज़ें डेंजरस भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अब हम लोग को समझना है कि आखिर हम लोग कैसे खुद को सेफ गार्ड करेंगे, खुद को बचाएंगे किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस से, या फिर हम लोग खुद को किसी भी तरह से हैक होने से या फिश होने से कैसे बचा सकते हैं। तो बात करेंगे पहले पॉइंट की भाई। तो पहला पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा है जिसको तुम लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए, दैट इज नेवर ओपन अनरिलायबल वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। अब भाई इंटरनेट में मिलियंस और बिलियंस से ऊपर वेबसाइट्स अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, तुम उसको काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन इनमें से सारी की सारी वेबसाइट्स हम लोगों के काम की नहीं होती हैं। फाइन, अब तुम लोग नोटिस करते हो कि डे टू डे बेसिस पे वी गेट सो मेनी कमेंट्स, वी गेट सो मेनी मैसेजेस, वी गेट सो मेनी मेल्स, जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स की लिंक लोग पोस्ट कर देते हैं। लोग बोलते हैं क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट दिस ऑफर, टू अवेल दिस ऑफर, या शॉपिंग करने के लिए। बट इनमें से 90% वेबसाइट्स जो हम लोग ओपन करते हैं वो फेक वेबसाइट्स होती हैं। तो भाई कभी भी किसी भी ऐसी लिंक पे या कि ऐसी वेबसाइट जिसका तुमने कभी नाम नहीं सुना हो उस पर ट्रस्ट मत करो, बिकॉज हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कोई बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कंसल्ट योर पेरेंट्स अबाउट विच वेबसाइट आर टू बी एक्सेस्ड एंड विच आर नॉट टू बी एक्सेस्ड। अगर कभी भी तुम्हें किसी भी वेबसाइट को लेकर डाउट है कि इस वेबसाइट को मुझे एक्सेस करना चाहिए या मुझे एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो तुम अपने घर में किसी भी बड़े से पूछ सकते हो। इट कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट कैन बी योर elder brother or elder sister also, and you can also ask from your teachers also. Fine, like सपोज करो भाई कोई एक XYZ वेबसाइट थी जिसके लेके तुम्हें एक माइंड में डाउट है कि मुझे एक्सेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ वेबसाइट की गिटहब। जैसे वेबसाइट कॉल्ड गिटहब। अभी जो गिटहब है ये एक तरीके की ओपन लाइब्रेरी है जहाँ पे प्रोग्रामर्स आकर के अपने कोड्स को, अपने प्रोग्राम्स को पोस्ट कर देते हैं, जहाँ से अलग अलग लोग उन प्रोग्राम्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब इस गिटहब में भी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स है जो हम लोगों के अकाउंट को हैक कर सकती हैं। अब सपोज करो तुमको एक गिटहब एक्सेस करना था, लेकिन तुमको नहीं पता है इसको यूज़ कैसे करना है, ये तुम्हारे लिए सिक्योर है कि नहीं है, तो तुम उसके लिए अपने टीचर्स से, अपने एल्डर्स से पूछ सकते हो और फिर तुम उस वेबसाइट को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हो। देन द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों की इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में है, दैट इज डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे तुम्हारी प्राइवेसी इंक्लूडेड है, इट कैन बी योर इमेज, any text related to you, any video related to you, any audio related to you, इसको किसी भी अननोन वेब पोर्टल पे या वेबसाइट पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पब्लिक के साथ शेयर मत करो। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्टील अगर हो गई तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो बेटा उसको कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो। देन नेक्स्ट थिंग, नेवर डाउनलोड एनी अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट द नॉलेज ऑफ योर पेरेंट्स। कभी भी किसी भी अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन को, फाइल को या किसी भी चीज़ को डाउनलोड मत करो
जैसे कि हम लोगों की कॉमन हैबिट होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे जाके सर्च मारते हैं फ्रॉम विच वेबसाइट वी कैन डाउनलोड फ्री मूवीज़, फिर हम लोग किसी भी XYZ वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और वहाँ से मूवीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। समटाइम्स इनमें से कुछ मूवी फाइल्स में कुछ हिडन स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हम लोगों के फ़ोन को, हम लोगों के पीसी को, हम लोगों के डेटा को स्टील कर सकती हैं, हैक कर सकती हैं डिवाइसेस को, और हम लोगों की प्राइवेसी को लीक कर सकती हैं। दैट्स वाई वी हैव टू बी प्रिटी श्योर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और फिर ही हम लोगों को उनको यूज़ करना चाहिए। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड एंड अदर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। कभी भी किसी के भी साथ, फिर चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, उसके साथ कभी भी अपना आईडी और पासवर्ड शेयर मत करो, बिकॉज अगर तुमने ऐसा करा तो तुम अपनी प्राइवेसी अपने हाथों से किसी और को सौंप रहे हो, और वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि दे कैन मिसयूज योर डेटा और इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। नेक्स्ट, if you are accessing your private information on the computer other than yours, make sure you have logged out properly. अब सपोज करो भाई एक दिन तुमको कुछ काम था, तुमने अपने किसी फ्रेंड के फ़ोन में, अपने रिलेटिव के फ़ोन में अपना जीमेल का अकाउंट या अपने पेटीएम का अकाउंट या फिर अपना कोई सोशल नेटवर्किंग अकाउंट तुमने एक्सेस करा। वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुमने उस अकाउंट को लॉग आउट नहीं करा तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हारा रिलेटिव या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो है वो तुम्हारे अकाउंट को यूज़ कर सकता है। और यूज़ करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट दे कैन मिस यूज इट ऑल्सो। वो उसका गलत यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो तुम्हारी प्रोफाइल पे कुछ ऐसा पोस्ट डाल जिसको तुम कभी अपलोड नहीं करना चाहते थे, और दे कैन डिस्ट्रॉय द थिंग्स विच यू हैव क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। और अगर वो तुम्हारा कोई नेट बैंकिंग अकाउंट था या तुम्हारा कोई पेटीएम अकाउंट था तो हो सकता है वहाँ से वो लोग थोड़ा सा मनी को भी स्टील कर लें। So these all things can be a lot more dangerous for you. So you have to be assured about your credentials कि तुम उसको कहाँ पर टाइप कर रहे हो, किसके डिवाइस में टाइप कर रहे हो, और उनको टाइमली डिलीट करते रहो, अकाउंट्स को लॉग आउट करते रहो। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूज ओनली ओरिजिनल सीडीज। हम लोग एक काम करते हैं, पता है, अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई भी गेम परचेज करने के लिए, भाई तो गेम्स तो बहुत महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात करा, मुझे कोई बोल रहा है कि GTA 5 परचेज कर लीजिए आप मुझसे, मैं आपको 500 रुपीज़ में दे दूंगा भाई। तो मैंने इसको ऑफर सुना और मैं खुश हो गया, मैंने कहा अरे वाह इतने सस्ते में कहाँ से मिलेगा मुझे। मैंने क्या करा, मैंने उसको पैसे दिए और मैंने उससे गेम ले लिया। अब जैसे ही मैंने ये काम करा तो हो सकता है वो जो मुझे गेम दे रहा था उस गेम में कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हो, कोई हिडन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जो क्या करे, मेरे डेटा को चुरा ले। फाइन, मेरे कंप्यूटर में मॉनिटरिंग करता रहे और मुझे पता भी न चले। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो लॉस किसका होगा, मेरा होगा, सामने वाले का कोई लॉस नहीं होगा, बिकॉज उसको तो पैसे मिल गए हैं। दैट्स वाई हम लोगों को कभी भी कोई भी डुप्लीकेट सीडी नहीं परचेज करनी चाहिए, हमेशा हम लोगों को ओरिजिनल सीडीज ही परचेज करनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई गेम हो, वो चाहे कोई मूवी हो, फिर चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर ओपन अनऑथराइज्ड और अननोन ईमेल्स। अब भाई डे टू डे हम लोगों के पास थाउजेंड्स ऑफ मेल्स आती हैं, जिनमें से मुश्किल से 1 या 2 मेल ही होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब की सब जो मेल्स होती हैं वो फेक होती हैं या फिर वो जंक होती हैं। तो हम लोगों को वाइजली पिक करना है कि कौन सी एक्चुअल मेल है और कौन सी फेक मेल है, और हम लोगों को कभी भी कोई भी अनऑथराइज्ड मेल एक्सेस नहीं करनी है, बिकॉज अगर तुमने उस किसी भी फेक मेल पे क्लिक करा या तुमने उसमें अटैच्ड कोई भी अटैचमेंट या किसी भी लिंक को डाउनलोड करा तो हो सकता है कि वो तुम्हारी वेबसाइट को या तुम्हारे अकाउंट को हैक कर ले। देन नेक्स्ट, make use of latest antivirus software in your system and scan the files downloaded from the internet before use them. भाई अगर तुम नेट से कुछ भी डाउनलोड करते हो, तुमने कोई इमेज डाउनलोड करी है, तुमने कोई वॉलपेपर डाउनलोड करा, तुमने कोई सॉन्ग डाउनलोड करा, या तुमने किसी ऑफिशियल साइट से भी तुमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, जस्ट मेक श्योर टू स्कैन दैट थिंग। काइंडली चेक इट वंस कि क्या उस वेबसाइट में कोई रेगुलर स्कैन्स चल रहे थे। लाइक जब भी हम लोग गूगल से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है जो हम लोगों को बताता है, या कभी कभी वहाँ पे कॉर्नर पर लिखा होता है कि दिस फाइल इज स्कैन्ड प्रॉपरली एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम वायरसेस। अगर वहाँ पे कोई ऐसा पॉपअप है देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज तुम अपने फ़ोन में या अपने पीसी में एक प्रॉपर एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज़ करो और टाइमली इन सारी फाइल्स को स्कैन करते रहो किसी भी वायरस के लिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कुछ वायरसेस किसी फाइल के साथ अटैच होकर पीसी में आ जाएंगे और वो बाद में पीसी की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, मेक यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, कोई भी सिंपल सा पासवर्ड यूज मत करो। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरा नाम रजत है, फाइन, और मुझे एक पासवर्ड बनाना था, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कहा ऐसा करो भाई तुम अपना पासवर्ड रखो रजत 123, और मैंने अगर ये रख लिया तो अब क्या होगा, इस पासवर्ड को कोई भी इजीली गेस कर सकता है, और अगर इसको कोई भी इजीली गेस कर सकता है मतलब मेरा अकाउंट बहुत इजीली हैक हो सकता है। तो भाई हम लोगों को कभी भी कोई भी ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, हम लोगों को हमेशा अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे भाई, अगर तुम अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहली चीज़ तो ये उसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स का इस्तेमाल करो, उसमें सिंबल्स का यूज़ करो,
ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यूज नंबर्स ऑल्सो, मतलब हर तरीके के लेटर्स हो, सिंबल्स हो और नंबर्स अगर उसमें है और वो एटलीस्ट अगर 8 to 10 डिजिट का है तो तुम्हारा पासवर्ड सिक्योर होगा। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी कोई ऐसी फाइल तुम्हारे फ़ोन या तुम्हारे पीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर तुम्हें डर है कि कभी भी ये स्टील हो सकती है या चोरी हो सकती है या अगर कोई वायरस उसको ख़राब कर सकता है, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट वी हैव टू कीप अ बैकअप ऑफ ऑल सच फाइल्स। हम लोगों को सारी ऐसी फाइल्स का एक बैकअप रखना चाहिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज चेंज योर पासवर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम लोगों में से बहुत से लोगों की आदत होती है, हो सकता है तुम लोगों में से भी कुछ लोगों ने करा होगा कि तुम लोगों ने 1 साल पहले कोई पासवर्ड बनाया होगा और तुम उसको आज तक का यूज़ कर रहे होगे। वेल अगर ऐसा करते हो देन काइंडली जस्ट मेक अ हैबिट टू चेंज योर पासवर्ड्स रेगुलरली। अपने पासवर्ड्स को हर 3-4 महीने या 6 महीने में एटलीस्ट चेंज करते रहो, बिकॉज अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे अकाउंट की सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। सो इट वॉज अबाउट द सम सेफ्टी मेजर्स। ये कुछ सेफ्टी मेजर्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस करे। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट। वेल अब ये डिजिटल फुटप्रिंट होते क्या है, तो पहले बात करते हैं फुटप्रिंट्स की। सपोज करो एक फ्लोर था जो जिसमें थोड़ी सी डस्ट थी और तुम जैसे इस फ्लोर पे चल करके कहीं पे भी जाते हो तुमने नोटिस करा होगा तुम्हारे जो फुटप्रिंट्स हैं उस फ्लोर में वो छप जाते हैं और बाद में कोई भी इंडिविजुअल उस फुटप्रिंट्स को ट्रेस करके तुम तक का पहुंच सकता है। ये मैंने बात करी किसी पार्क की जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ थी या मडी सरफेस था, तुम जब वहाँ पे चलते हो तो तुम्हारे फुट के प्रिंट्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, छप जाते हैं और उन इंप्रेशंस के थ्रू कोई भी तुमको वहाँ पे इजीली लोकेट कर सकता है। फाइन, सेम थिंग इज विद द इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या होता है भाई, जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो इंटरनेट क्या करता है, हम लोगों की हिस्ट्री को स्टोर कर लेता है। ये क्या करता है, हम लोगों की हिस्ट्री को स्टोर कर लेता है और बाद में इस हिस्ट्री के थ्रू कोई भी हम लोगों के बारे में डेटा को इकट्ठा कर सकता है। और ये जो हिस्ट्री स्टोर करता है इंटरनेट, मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की। दिस हिस्ट्री विच इज स्टोर्ड बाय द इंटरनेट, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन। फाइन, मतलब यहाँ पे सिंपल सी मैंने बात कही भाई, जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं नेट पे, तो जो इंटरनेट है या जो हम लोगों का नेट प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं, हम लोगों की सारी वेबसाइट्स और सारी एप्लीकेशंस को रिकॉर्ड करते रहते हैं कि मैंने कौन सी वेबसाइट यूज़ करी है, मैंने कितनी देर के लिए किस वेबसाइट पे मैंने क्या एक्टिविटी करी है। और हो सकता है कि ये सारी की सारी चीज़ें कभी हम लोगों के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं। अब जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। Digital footprints are the traces or traits left behind by the user while performing online activities। जब भी हम लोग कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग अपने पीछे छोड़ देते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स विजिटेड बाय द यूज़र, जैसे कि मैंने बताया था कि वो सारी वेबसाइट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ईमेल्स जो हम लोगों ने किसी को भेजे हैं, फाइन, और भी बहुत सारी सर्विसेज जो भी हम लोगों ने ऑनलाइन परफॉर्म करी हैं। अब ये जो डिजिटल फुटप्रिंटिंग होती है दो तरीके की होती है भाई, ये इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज एक्टिव एंड इट इज पैसिव। अब जरा देखते हैं क्या होता है। समटाइम्स वी लीव इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, कभी कभी क्या होता है हम लोगों को पता नहीं होता है और हम लोग धोखे से अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं पर लीव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट द सर्वर रिकॉर्ड्स आवर लोकेशन। जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सर्वर हम लोगों के डिवाइस के आईपी एड्रेस को, हम लोगों के डिवाइस के इंटरनेट प्रोवाइडर को, हम लोगों के मोबाइल नंबर को, इन सारे डेटा को स्टोर कर लेता है। फाइन, और हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। तो ये जो इस टाइप के फुटप्रिंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब क्या हुआ भाई, जैसे ही तुमने कोई भी वेबसाइट यूज़ करी, तुमने कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करी, तो सर्वर क्या करता है या वो वेबसाइट क्या करती है, हम लोगों के आईपी एड्रेस, हम लोगों के लोकेशन, हम लोगों के आईडी को स्टोर कर लेती है अपने पास। इसको हम लोग कहते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, बिकॉज यहाँ पर यूज़र को कुछ भी इसके बारे में नहीं पता था। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कभी भी किसी भी अनरिलायबल वेबसाइट को एक्सेस नहीं करो। Fine. Then next is, while sometimes we leave the trails intentionally by submitting data like details filled by us while doing any online shopping or while we are sending a message. Fine. जब भी हम लोग कोई भी चीज़ इंटेंशनली फिल कर रहे हैं, मान लो मैं कोई फॉर्म फिल कर रहा था गूगल पे, या मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप के थ्रू अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेज रहा हूँ, या मैं किसी को मेल कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे मैं जितना भी डेटा लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, फाइन, ये जो भी डेटा है ये क्या है, ये भी नेट पे कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रहा है, जो कि हम लोगों के फ़ोन या पीसी में स्टोर नहीं हो रहा है, ये इंटरनेट में कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रहा होगा। तो इस टाइप के स्टोर डेटा को हम लोग कहते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। मतलब क्या हुआ, जब हम लोगों को पता ही नहीं है और डेटा स्टोर हो जाए उसको हम लोग कह देंगे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, और जब कोई डेटा हम लोगों की करी हुई किसी एक्टिविटी की वजह से स्टोर हो जाएगा उसको हम लोग कह देंगे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
सेंसिटाइजिंग चिल्ड्रन अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स। भाई बच्चों को हम लोग यहाँ बताएंगे कि आप किस तरीके से खुद को सेफ गार्ड कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, ऑलवेज पोस्ट एप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन इंटरनेट। जैसा कि मैंने बताया कि जितना भी डेटा हम लोग नेट पे स्टोर करते हैं या टाइप करते हैं, कुछ भी मैसेज तुम लोग टाइप करते हो या फिर तुम अगर किसी वेबसाइट को भी एक्सेस कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग इनकॉग्निटिव मोड और नॉट, फाइन, तुम इनकॉग्निटिव मोड को यूज़ करो या ना करो, हर एक चीज़ स्टोर तो होती ही होती है, फाइन। तो हो सकता है इन सारी चीज़ों को कभी तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करा जाए। दैट्स वाई हम लोगों को हमेशा कोई भी कंटेंट अपलोड करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो एप्रोप्रिएट कंटेंट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट इट इज़ रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो हम लोगों के वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री पे सेव हो जाती है। वेल अगर तुम खुद को यहाँ पर सेवगार्ड करना चाहते हो वेब ब्राउज़र से, इन दैट केस यू कैन यूज इनकॉग्निटिव ब्राउज़र, बिकॉज इफ इन केस यू आर स्टोरिंग समथिंग इन द इनकॉग्निटिव टैब, द हिस्ट्री विल नॉट बी स्टोर्ड इन योर वेब ब्राउज़र इन। नेक्स्ट, अवॉइड अपलोडिंग इनअप्रोप्रिएट इमेजेस और पिक्चर्स ऑन द वेब। कभी भी कोई भी ऐसी इमेज जो वायलेटिंग हो या किसी भी तरीके से किसी कम्युनिटी को हर्ट कर सकती हो, तो कभी भी किसी भी ऐसे डेटा को नेट पे अपलोड नहीं करना चाहिए। डू नॉट रजिस्टर योरसेल्फ विद योर पर्सनल डिटेल्स ऑन अननोन वेबसाइट्स। अगर कभी भी कोई भी अननोन लिंक तुम्हारे सामने आती है तो उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स से लॉगिन मत करो या वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स मत इंसर्ट करो। देन नेक्स्ट, डिलीट कुकीज़ फ्रॉम योर सिस्टम। टाइमली अपने सिस्टम से हिस्ट्री और कुकीज़ को इरेज करते रहो। एंड एट लास्ट, डिलीट द हिस्ट्री लॉग फ्रॉम योर वेब ब्राउज़र। टाइमली अपने वेब ब्राउज़र से हिस्ट्री को डिलीट करते रहो। वेल इफ़ इन केस यू आर फॉलोइंग ऑल सच थिंग्स इन योर कंप्यूटर और योर मोबाइल फ़ोन, तो तुम कभी भी हैक नहीं हो पाओगे या फिर तुम खुद को हैकिंग से या किसी भी तरीके के साइबर क्राइम से सेफ गार्ड कर सकते हो। सो हियर वी एंड दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट टर्न के लिए छोटा सा तुम लोगों के लिए काम है। तुम लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितनी भी क्वेरीज हैं इस चैप्टर की, तुम लोगों को सारी की सारी क्वेरीज पोस्ट करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में, इट मीन्स ऑन मंडे, आई विल कवर ऑल दोज क्वेरीज और उसके बाद मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर के नोट्स। Till then, stay safe, stay healthy and keep learning, and thank you for watching this video. And over this side you will get the playlist. उस playlist में से chapter 1 और chapter 2 को जाके ढंग से रिवाइज करो। And over this side you will get the previous video. फाइन, जो भी हम लोग की previous class की वीडियो थी। And one most important part, ये जो हम लोग का chapter 1 और chapter 2 है, ये तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नोटबुक से लर्न करने हैं, बिकॉज इसका जो पार्ट है वो तुम लोगों को बुक्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज आर सम कॉमन टॉपिक्स जो कि हम लोगों को पढ़ने ही चाहिए क्लास 7th में। दैट्स वाई दीज आर कवर्ड इन योर सिलेबस।